हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, नेम रिएक्शंस। मतलब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन वाला पार्ट में कवर करने वाला है यहाँ पर। इसे मैंने कल स्टार्ट किया था, एक सीरीज स्टार्ट की थी, आपको याद है? उसमें मैंने क्या किया, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट की है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया और कई बच्चे बोल रहे उसमें इको साउंड आ रहा है। तो देखता हूँ मैं कैसे क्या करना है, वो शॉर्ट आउट करता हूँ मैं। तो अभी आप उस वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव्स में नेम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आता है ग्रूव्स प्रोसेस। अब ये ग्रूव्स प्रोसेस क्या है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज करना है आपको। तो कैसे करना है देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं पहला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखो इसमें ग्रुप्स में इसे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करना है आपको, ये ध्यान रखिए बस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने। उसको मैंने किससे रिएक्शन किया, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम लेते हैं अनहाइड्रस, क्या लेते हैं यहाँ पर, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना है आपको, ठीक है ना। और उसको आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लेंगे हम लोग यहाँ पर हमको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो इसको हीट करना पड़ता है, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हीट करना पड़ेगा। और आपको अगर याद होगा तो देखो HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज में कवर करने वाला हूं, लुकास टेस्ट भी कवर करने वाला हूं। ओके, देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रुप से प्राइमरी सेकेंडरी यूज करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये क्लोराइड, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो एक क्लोराइड आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ बनेगा आपका RCH2Cl, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल से बन गया प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, और प्लस H2O, ये बाई टू बन गया। ओके, मींस प्राइमरी अल्कोहल से मैंने यहां पर क्या फॉर्म किया हुआ, देखो प्राइमरी अल्कोहल लिया है, तो प्राइमरी अल्कोहल से यहां फॉर्म हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड यहां पे फॉर्म हो गया है, देख लीजिए। अब इसमें आपको जो एग्जांपल लेना है ले सकते हैं प्राइमरी के, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है इथाइल अल्कोहल लेता हूँ, क्योंकि इथाइल अल्कोहल अपने यहाँ का अल्कोहल में सबसे फेमस एग्जांपल आता है वो इथाइल अल्कोहल। तो इसको मैंने किससे रिएक्शन किया है, यहाँ पर HCl के साथ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, यहाँ पे लिया हमने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, और यहाँ पे उसको हीट करना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल होता है लीस्ट रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंड अल्कोहल, उससे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी, सबसे ज्यादा टर्शरी। तो उसका ऑर्डर आप याद रखिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो देखो क्लोराइड इस OH को इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ फॉर्म होगा आपका CH3CH2Cl प्लस H2O। तो इथाइल अल्कोहल से क्या बना है मैंने, इथाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पर मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, कई यहाँ पे अपने ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड में इथिल बोलते हैं इसको, इथिल अल्कोहल। मैं CBSE का होने कारण इसको इथाइल अल्कोहल बोलता हूँ, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। नहीं तो आप बोल सकते हैं इथिल क्लोराइड, इथिल बोलते हैं यहाँ के सभी लोग, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसको। ओके, क्लियर है, बिल्कुल ऑल सेट, ये हो गया प्राइमरी। अब प्राइमरी अल्कोहल हम कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, जो आपको एग्जाम ले आप ले सकते हैं। तो सारे प्राइमरी अल्कोहल शो करेंगे, ठीक है ना। वो क्लियर हो गया, देख लीजिए आ जाएगा क्या, देखो अभी आपको क्लियर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेने की कोशिश करें। देखो सेकेंडरी अल्कोहल, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ इधर, ठीक है। सेकेंडरी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया एक R, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और तो यहाँ पर अभी अब क्या बनता है, इधर हमने क्या किया है, ले लिया है ये सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो गया। देखिए ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो गया यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका फॉर्म, यहाँ देखिए सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड हो गया। देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पे हीट नहीं करेंगे, हीट की जगह पे यहाँ पे लेंगे रूम टेम्परेचर, क्योंकि अभी आपका सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई है, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो अभी एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो क्या लिया हमने अपने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया हमने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और उससे क्या बनेगा यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ फॉर्म होता है आपका, देख लीजिए ये फॉर्म हो गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी। ये सिर्फ ग्रुप्स प्रोसेस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करना है। कंडीशन में सिर्फ क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में आपको क्या करना पड़ेगा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हीट करना पड़ेगा, और सेकेंड अल्कोहल में
अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है आप लोग जानते हैं क्या? रूम टेम्परेचर होता है ये 20 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस लेके 30 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन करना है तो 293 कैल्विन से लेकर 303 कैल्विन तक होगा ये रूम टेम्परेचर होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है ना, ऐसा रहता है ये, देख लीजिए बनेगा। तो ग्रुप्स प्रोसेस आपका ये प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करना है। तो इसी में आप चाहो तो यही सेम प्रोसेस आपका लुकास टेस्ट में आ जाएगा। लुकास टेस्ट बताया तो आपको, क्योंकि वो सेम है, सिमिलरिटी दोनों इसलिए मैं वो भी बताया था आपको यहाँ पर देखिए लुकास टेस्ट। अब यही बता देता हूँ लुकास टेस्ट। देखिए लुकास टेस्ट में आपको ये याद रखना है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज लुकास रिएजेंट, यहाँ पर ये समझना है आपको लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट जो होता है ये होता है आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का होता है ये मिक्सचर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लुकास रिएजेंट। देखो है कि नहीं, देखो तो प्राइमरी में लेना है, सेकेंडरी लेना है। तो अब देखो दो रिएक्शन सामने, टर्शियरी और बनाना है, बस हो गया। चलो मैं टर्शियरी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो कवर हो ही गया। तो टर्शियरी में ये लिया, देखो टर्शियरी अल्कोहल, ये देखो टर्शियरी अल्कोहल सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होगा, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि उसको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ये समझ में आ गया। तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बन गया, हो गया। ओके, एग्जांपल यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया, तो मतलब यहाँ पे हमने कौन सा एग्जांपल ले लिया, देखो इधर हमने ले लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उससे बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। सेम है, कोई ज्यादा इशू नहीं, रूम टेम्परेचर करना है, हो गया। तो लुकास टेस्ट समझ लीजिए अभी, ये तीनों रिएक्शन आ गया अभी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन ग्रूस प्रोसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी ही आपको यूज करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ कैसे करना है टेस्ट के बारे में। तो रिएक्शन तो आपको याद रखना ही रखना है, अच्छा रहेगा रिएक्शन याद रखा तो ये काम की रिएक्शंस पूरी, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर लुकास रिएजेंट आपको समझ आ गया। लुकास टेस्ट बता रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, लुकास रिएजेंट आ गया आपको। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्संट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये हो गया मिक्सचर इसका। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया होगा तो प्राइमरी अल्कोहल को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हीटिंग करने से आपको क्या मिलेगा, व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी। अगर व्हाइट टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस बोलते हैं इसको, व्हाइट टर्बिडिटी आपको हीटिंग से मिलेगा। यहाँ पर व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी जो रहेगा ये आपको हीटिंग से मिलेगा, यहाँ पर हीट करने से मिलेगा। लुकास रिएजेंट आपको लेना है, तो आपने क्या ये टेस्ट ट्यूब लिया अपने, ऐसा टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, उसमें अगर आप क्या करेंगे लुकास रिएजेंट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा जब तक उसको हीट नहीं करेंगे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, समझ लीजिए वो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव, तो उसको हीटिंग के बाद ही आपको मिलेगा व्हाइट टर्बिडिटी। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल, तो विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको व्हाइट टर्बिडिटी आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया टेस्ट ट्यूब, इसमें डाल दिया मैंने क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है लुकास रिएजेंट। तो ये 5 से 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा ये, तो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्शियरी होगा तो इमीडिएटली उसको हीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो टर्शियरी अल्कोहल जैसे आप डालेंगे क्या, लुकास रिएजेंट, तो इमीडिएटली क्या देगा वो व्हाइट टर्बिडिटी, मतलब वो टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हो गया आपका क्या, लुकास टेस्ट बनेगा आपसे ऐसा। ये देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन अब आ सकता है ये। तो ये हो गया आपका 2 चीज 2 in 1 मैंने यहीं पे कर दी, आपका टाइम बचा दिया। लुकास टेस्ट भी यहाँ कवर कर दिया है और ग्रुप्स प्रोसेस भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ओके, तो ये आ जाएगा आपको इतना। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम देखते हैं अभी फिन क्लिस्ट्रीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन हमको अभी यहाँ पर देखने की हम लोग। फिन क्लिस्ट्रीन रिएक्शन देख लीजिए आप, फिन क्लिस्ट्रीन रिएक्शन, फिन क्लिस्ट्रीन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। ये आपका प्रिपरेशन मेथड्स में आपका ये हैलोजन डेरिवेटिव्स की फिन क्लिस्ट्रीन रिएक्शन। इससे सिर्फ क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। इससे क्या बनता है आपका, अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। इससे आपका अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होता है इससे। तो कैसे करना देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया है अल्काइल हैलाइड प्लस यहाँ पे लिया मैंने सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पे लेता हूं मैं ड्राई एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आयोडाइड क्या करेगा, इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा। अब हैलाइड ध्यान देना, हैलाइड हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ वेयर
हैलाइड आप ले सकते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड लेना है यहाँ पर, क्योंकि आयोडाइड यहाँ पर है, फ्लोराइड इससे बनता नहीं है, इससे सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनेगा, मतलब बनेगा आर आई, ये बन गया अल्काइल आयोडाइड प्लस क्या बनेगा NaX बाहर निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड, मतलब सोडियम हैलाइड क्या निकलेगा, या तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, तो इसका आपको मिलेगा PPT, क्योंकि ड्राई एसीटोन में क्या होता है आपका जो अल्काइल आयोडाइड होता है ये होता है सॉल्युबल, और ये जो सोडियम हैलाइड मतलब सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड ये इसके PPT बनेंगे। तो यहाँ पे कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ड्राई एसीटोन इज यूज्ड टू रिमूव सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, याद रखना इसका रोल कभी पूछ सकते हैं इसके अंदर, तो ये रोल याद रखना, ड्राई एसीटोन इज यूज्ड टू रिमूव सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा आपका ये जो सोडियम आयोडाइड जो रहता है यहाँ पर बोलेगा सोडियम आयोडाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है, इसके PPT इसका आपको क्या मिलेगा प्रेसिपिटेट, जिसको फिल्टर करके हम फेंक देते हैं, लेकिन सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है, ये इनसॉल्युबल। कभी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि ड्राई एसीटोन किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि NaI जो होता है ये सॉल्युबल रहता है इसके अंदर, और सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड इनसॉल्युबल, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल आपको जो लेना ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल लिया मिथाइल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे मैंने अल्काइल ले लिया मिथाइल, हेलोजन ले लिया क्लोराइड, उसको मैंने किससे रिएक्शन किया सोडियम आयोडाइड के साथ किया, ठीक है ना, ड्राई एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा ये आयोडाइड इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका देख लीजिए CH3 क्या बन गया आपका I, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl बन गया, तो मिथाइल क्लोराइड से बन गया यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं इसको, मालूम है क्या, प्रिपरेशन मेथड ये। अब देखिए यहाँ पे मैं लिया है C2H5 इथाइल लेता हूँ, इथाइल ब्रोमाइड, अब देखो यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया और हेलोजन, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड दो ही ले सकते हैं हेलोजन, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया सोडियम आयोडाइड ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ओके। अब देखिए क्या बनता है, आयोडाइड इस ब्रोमाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और यहाँ बनेगा आपका इथाइल आयोडाइड बन गया है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया, इनकी PPT बन जाते हैं, ओके। देख लीजिए इजी बनेगा, कोई कंफ्यूजन है अब इसके अंदर देख लीजिए, तो इसको कर लीजिए आप नोट फटाफट, ओके। अब देखते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन में हम क्या बना सकते हैं इससे अल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं, इससे आप क्या बना सकते हैं अल्काइल फ्लोराइड्स, ओके, ठीक है। चलिए तो अभी कैसे करना देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो जनरल रिएक्शन लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, हैलाइड वही लेना है आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड जो हमने फिन क्लिस्टन रिएक्शन लिया था, इसको हम किससे रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करना है, तो मेटल में आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं देखो मैं लिख देता हूँ वेयर X जो है आप यहाँ पे आप ले सकते हैं X क्लोराइड और फ्लोराइड सॉरी क्लोराइड और ब्रोमाइड ले सकते हैं, और आपको मेटल जो ले सकते हैं आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं सिल्वर ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोबाल्ट ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, कोबाल्ट में C कैपिटल स्मॉल O होना चाहिए, ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ मर्क्यूरी ले सकते हैं आप, मतलब मर्क्यूरी, ओके। उसके बाद फिर एंटीमोनी ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना, आर्सेनिक ले सकते हैं, इतने आप मेटल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब इनके फॉर्मूले बना लीजिए, तो सिल्वर से क्या बन सकता है सिल्वर फ्लोराइड, ओके, कोबाल्ट से बन सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट फ्लोराइड, ओके, मर्क्यूरी से बन सकता है मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये ऐसा आएगा, ओके, एंटीमोनी से बनेगा यहाँ पर SbO3, और आर्सेनिक से बनेगा ASO फ्लोराइड है यहाँ पर फ्लोराइड, और आर्सेनिक से भी ऐसा आएगा फ्लोराइड, ओके, ये इस टाइप से, तो इनके आपको ये फॉर्मूला याद रखना आपका काम हो गया फिर, ओके, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सिल्वर फ्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड मर्क्यूरस फ्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड आर्सेनिक फ्लोराइड, ओके, ये 3 दिख रहा है, बड़ा लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे आप लोग, ओके, देखो ऐसा क्लियर हो गया। अब आप देखो ये मेटल क्या करेगा इस हैलाइड को रिप्लेस करेगा, मेटल फ्लोराइड लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे मेटल फ्लोराइड लेंगे, तो ये फ्लोराइड क्या है इसको रिप्लेस करेगा, देखो तो लिखना रह गया था मेरा, तो फ्लोराइड से रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बनेगा आपका अल्काइल फ्लोराइड बन गया, और यहाँ पे मेटल हैलाइड जो भी रहेगा आपका, देखो ये इसमें मैंने सारी कवर कर दिया। अब
यहाँ पे जो हैलोजन है क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है, और यहाँ पर आप फ्लोरीन, तो यहाँ बनेगा आपका अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, या मेटल हैलाइड बनेगा। तो मेटल फ्लोराइड में आप ले सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, लगा तो मैं सबके जनरल रिएक्शन करके भी दिखा सकता हूँ आपको। ओके, ये जनरल, इसमें सब कवर हो गया कवर। चलिए मैं आपको बताता हूँ सभी का, एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, एक मेटल लिख के दिखाता हूँ। उनकी जनरल रिएक्शन लिखने से आप सब बना सकते हैं, या सबका लिख कर करना पड़ेगा उस, है कि नहीं। तो जैसे मतलब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया मेटल में सिल्वर फ्लोराइड ले, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अब देखिए, तो ये फ्लोराइड इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा, हैलोजन इधर आएगा। ओके, तो यहाँ बनेगा आपका आर एफ बन गया है, और एम एक्स ये निकल जाएगा अल्काइल फ्लोराइड। अब इसका एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल, अब बाकी दूसरे एग्जाम्पल आप लोग बना के देखिए। तो आप देखो यहाँ पे लिया मैंने मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोजन चेंज होंगे, ठीक है ना। क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है, तो यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड, अब देखो क्या बनता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बना यहाँ पर CH3F बन गया, प्लस यहाँ पे मेटल लिया सिल्वर, तो सिल्वर, और यहाँ पे क्लोराइड, ये देखिए। ठीक है, अब देखो दूसरा बताता हूँ। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिया अल्काइल हैलाइड, उसको मैंने रिएक्शन किया है कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ कर दिया, सपोज कोबाल्ट फ्लोराइड। ओके, अब देखिए दो फ्लोरीन है, यहाँ पे ट्वाइस कर रहा है, क्योंकि दो फ्लोराइड दो हेलोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। हेलोजन आपको मालूम ही है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। ओके, यहाँ बनेगा आपको देखो ट्वाइस आर एफ बन गया है, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा आपका COX2। एग्जाम्पल बना, तो बना लीजिए इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिया है, अब लेता हूँ इथाइल, हाँ एक मिथाइल एक इथाइल, इससे आपको वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ लेता हूँ ब्रोमाइड या क्लोराइड ब्रोमाइड, ओके, या मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो लेना ले लीजिए, प्लस COF2। ओके, अब यहाँ पे देखो दो फ्लोराइड दो ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, यहाँ बनेगा आपका C2H5F बन गया, और COBr2 ये बन गया, दो ले लिया है और तीन और रहेंगे, और लेके पूरा ही करके दिखाया था आपको, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट्स रिएक्शन का भी। ओके, चलिए फटाफट कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो मैंने अभी थर्ड यहाँ पे ले लिया है, अल्काइल हैलाइड को मैंने किससे रिएक्शन किया, इधर देखो, इधर ध्यान से देखिए जरा। अब मैंने यहाँ पे लिया है मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, देख लीजिए। अब ये दो फ्लोराइड दो हैलाइड को पता है यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, जितने हैलोजन उतने यहाँ बैलेंसिंग लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा आपका ट्वाइस आर एफ बन गया है, प्लस Hg2X2। अब हैलोजन आपको मालूम है क्लोराइड और ब्रोमाइड। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने मिथाइल CH3, यहाँ पे लिया Cl प्लस Hg2F2। अब दो फ्लोराइड दो क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा यहाँ पे ट्वाइस CH3F प्लस Hg2Cl2 हो गया, देख लीजिए इजी। अब मैं लिया नेक्स्ट, अब देख लीजिए यहाँ पर RX प्लस, यहाँ पर हमने क्या लिया है, अब लिया है मैंने एंटीमनी फ्लोराइड ले लिया, ठीक है। इसको थ्राइस, तीन फ्लोरीन तो तीन यहाँ कर देना, तो तीन फ्लोरीन तीन X को रिप्लेस करेगा, यहाँ बनेगा आपका 3RF प्लस SBX3। ओके, अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, यहाँ पर 3, यहाँ पे लिया मैंने CH3Br ले लिया, मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन दो ही लेते हैं, प्लस SBF3। तो क्या हुआ, तीन फ्लोराइड तीन ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, यहाँ बनेगा आपका 3CH3Br प्लस SB, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे फ्लोराइड आएगा, यहाँ पे आएगा Br3। हो गया करेक्ट, बैलेंस हो गया, तो इस टाइप से आएगा। एक और रह गया बस, तो यही करके दिखा दूं क्या, तीसरा वो पांचवा भी, क्योंकि सिमिलरिटी है। फिफ्थ यहाँ पे SB की जगह पे ले लो AS ले लो, AS आर्सेनिक फ्लोराइड, देख लो सब सेम, आर्सेनिक फ्लोराइड देख लीजिए, सिमिलरिटी है कि नहीं, देख लीजिए। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने
एग्जाम्पल लिया हमने आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनिक फ्लोराइड, देख लीजिए अब यहाँ बनेगा आपका आर्सेनिक ब्रोमाइड, हो गया आर्सेनिक ब्रोमाइड, देख लीजिए पांचवा यही कवर कर दिया क्योंकि सिमिलरिटी थी दोनों, एंटीमोनी और आर्सेनिक फ्लोराइड में सिमिलरिटी है, बन जाएगा आपसे, ठीक है, कर लीजिए नोट। ओके अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको लेना है अल्काइल हैलाइड और उसको करना है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लेना है आपको ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब होता है ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब प्योर ईथर। ये जो होता है ड्राई ईथर का मतलब होता है प्योर ईथर, प्योर ईथर होता है, सब यही लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है इसका एग्जांपल जो लेते हैं वो लेते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये इसका है एग्जांपल है, ठीक है ना। कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कट गया है, एक मिनट, तो यहां लिख देता हूं मैं प्योर ईथर, ओके प्योर ईथर, और इसका एग्जांपल होगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ओके क्लियर, देख लीजिए अब दिख रहा है ना, यस ठीक है। तो अब देखिए अब ये सोडियम, तो ट्वाइस सोडियम कर लीजिए, ट्वाइस करके 2 सोडियम क्या है, ट्वाइस NX बाहर निकाल दो, इसको कपलिंग मतलब ऐसे कॉपी कर दो, आर आर, एक आर ये आर, ऐसा हो जाएगा आर आर, हाइयर अल्केन बन गया, प्लस ट्वाइस NaX बाहर, देख लो यहां बनेगा आपका हाइयर अल्केन, क्या बनेगा, हाइयर अल्केन बनेगा, आपको ऐसे याद रखना है, देख लीजिए ठीक है। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl, हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, हेलोजन आप ले सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके फ्लोरीन रिएक्टेंट उसके उसका यूज कम करते हैं, तो इसको ट्वाइस ले लो, प्लस ट्वाइस Na ले लिया। अब यहाँ पे लिया हमने ड्राई ईथर ले लिया, क्या ले लिया, ड्राई ईथर, तो यहाँ बनेगा आपका CH3, इसको डबल कॉपी कर देगा, CH3 प्लस NaCl हो गया, ट्वाइस NaCl, बैलेंस कर देता हूँ, ट्वाइस NaCl, ईथेन बन गया, इसे मीथेन नहीं बनेगा, याद रखना है, ओके। तो जब हमने सेम अल्काइल हैलाइड लिया तो इसको बोलते हैं सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट बोलना है इसको, क्या बोलना है, सेल्फ कपलिंग। तो इसका एक मिथाइल, आपको यहाँ पर जब एक अल्काइल हैलाइड दिया तो इसको डबल कर दो, CH3 को डबल कर दो, ऐसे कॉपी कर दो, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, MCQ में आसान है, लेकिन बोर्ड में पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ अब ये कंडीशन थी, सेम क्या होगी, अब डिफरेंट की भी हो सकती है, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, देखो इसको मैं एग्जांपल लिख के बताना पड़ेगा तो आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड और उसको मैं रिएक्शन किया सोडियम के साथ, और यहाँ पे लिया मैंने इथाइल C2H5Cl, हेलोजन सेम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो अब ये क्या बनेगा, तो अब इसका सेल्फ कपलिंग कर दो, इसको डबल कर दो, मिथाइल का इथेन, ऐसा करना, देखो मैं इसको बताता हूं कैसे करना है, इथेन हो गया, प्लस अब इसको डबल कर दो, तो इसको डबल किया C2H5 ये हो गया आपका ब्यूटेन, ओके। अब क्रॉस सेल्फ कपलिंग से बना आपका इथेन, सेल्फ कपलिंग से बना आपका ब्यूटेन, अब क्रॉस कपलिंग बनेगा प्रोपेन, 2 और 1 3, ऐसा करना है, CH3 CH2 CH3 और इससे निकल जाएगा आपका 6NaCl। तो यहाँ 2 सेल्फ के लिए एक क्रॉस के लिए 3, यहाँ 6 लगेंगे सोडियम, यहाँ पे 3, 2 सेल्फ के लिए और एक क्रॉस के लिए, देखो बैलेंस हो गया। ये आपको वुड्स का लेना, ऐसा बनेगा, देख लीजिए भाई आ जाएगा कि नहीं। अगर सिंगल आपने सेम अल्काइल लिया तो डबल कर दो उसको, जो भी लिया, मिथाइल को डबल इथेन, इथाइल को डबल ब्यूटेन, प्रोपाइल का हेक्सेन, ऐसा डबल करते चलिए। सिर्फ इसमें ना क्या नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा, इसमें मीथेन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें मिक्सचर बनते हैं ऐसे, देखो ऐसे, इसमें मीथेन तो बिल्कुल कोई भी वुड्स में कोई भी नहीं बनता, चाहे सेम ले लो या डिफरेंट अल्काइल ले लो, ओके क्लियर हुआ ये अभी। तो इसको डायरेक्ट देखो, ये 2 दिया तो डायरेक्ट MCQ पहचान सकते, मिथाइल का डबल इथेन, इथाइल डबल ब्यूटेन, एक क्रॉस, तो कौन सा नहीं बनता कौन सा बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है वो, ठीक है ना, MCQ की भी तैयारी करना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया वुड्स, वुड्स में डबल हो जाते हैं, अल्काइल ग्रुप डबल, जनरली सेम का लेते हैं, मिक्स का बहुत कम लेते हैं, मिक्स का MCQ में आ सकता है, मिक्स का, ठीक है ना। ये हो गया वुड्स। अब हम क्या करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन लेते हैं, वुड्स फिटिक, फिर बाद में फिटिक, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो तीनों का कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा आपका।
अब मैं यहाँ पे लेता हूँ वुड्स फिटिंग। देखो वुड्स फिटिंग, ये दो साइंटिस्ट है यहाँ पर। फिटिंग नहीं है, आप बोलेंगे यहाँ पर सर एन भूल गया, नहीं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसमें एन नहीं है। फिटिंग बोलेंगे सर वो फिटिंग होगा, नहीं फिटिंग ही हो, साइंटिस्ट का नाम है वो। तो वुड से अल्काइल हैलाइड और फिटिंग से लेते हैं हम लोग अराइल हैलाइड। जैसे देखो अब यहाँ पे लिखा मैंने आर एक्स, ये लिया मैंने वुड्स से लिया है, प्लस सोडियम मेटल लिख दिया, प्लस अब फिटिक से लेता हूं मैं अराइल, मतलब यहाँ बेंजीन लिख देता हूं, ये लिख दिया हैलाइड, ऐसा लेना है। एरोमेटिक फिटिक से आएगा, एलिफिटिक वुड से आएगा। ओके, अब यहां से ट्वाइस कर दो तो ट्वाइस एन ने एक्स बाहर निकल गया, कंडीशन पूरी सेम रहेगी आपकी, ड्राई ईथर ही लेना पड़ेगा आपको, ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे बनता है अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन, और ट्वाइस एन ए एक्स बाहर निकल गया, इससे क्या बनता है अल्काइल बेंजीन। देख लीजिए, अब एग्जांपल बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप आर क्या लिया, मिथाइल, तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल तो इथाइल बेंजीन। समझ में आ गया आपको, मैं करके दिखाऊं कि आपको। यहाँ पे लिया मैंने CH3I, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ले लेता हूं मैं आयोडो बेंजीन, ठीक है, उसको मैंने किससे रिएक्शन किया, सोडियम के साथ कर दिया। ओके, ट्वाइस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन प्लस NaI, इसमें से बाहर दे लीजिए, टॉलरी में गया मिथाइल, यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल है तो इथाइल बेंजीन, ऐसे कुछ ना आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कुछ लिखने का कोई ये नहीं है। रिएक्टेंट एक साइड, प्रोडक्ट उस साइड, ऐसा बन जाएगा आपसे। ये हो गया वुड फिटिंग। और अगर आप बोलता है वो क्या बोलेगा, सिर्फ फिटिंग बोलता है, फिटिंग, फिटिंग में सिर्फ एरोमेटिक लेना है आपको, क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक लेना है, मतलब अराइल हैलाइड ही लेंगे इसके, अल्काइल लेते ही नहीं है। हो गया, तो ये फिटिंग की बात करते हैं। तो इसमें आपने क्या कर लिया है, देखो एरोमेटिक लेना है यहाँ पे, तो आयोडो बेंजीन, इसको मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन किया ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। यहाँ बनेगा आपका दो बेंजीन रिंग को फ्यूज मत करना, अटैच करना है, दो बेंजीन रिंग को अटैच करना है, फ्यूज कर दिया तो नेप्थेलिन बन जाएगा, अटैच करना है, प्लस ट्वाइस NaI, ऐसा ये बनेगा आपका डाई फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, डाई फिनाइल बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे बाय फिनाइल बोल सकते हैं आप उसको, और जनरली बोलेंगे इसको डाई अराइल, जनरल भी याद रखना, डाई अराइल। हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पूरे इस चैप्टर के नेम रिएक्शन, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हो गया, और एक है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और एक रहेगा इसके अंदर, सॉरी एक और है फ्रीडल क्राफ्ट, एक और लेता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर आपका ये चैप्टर के पूरे नेम रिएक्शन खत्म। रूल नहीं, जैसा कि बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, वो क्या नाम हम बोलेंगे यहाँ पर सेटजेफ रूल, वो रूल अलग है, रूल का हम अलग देखेंगे, ये हम नेम रिएक्शन देख रहे हैं सारे। मैंने इसके अंदर एक लुकास टेस्ट डाल दिया, मैंने टेस्ट इसलिए डाल दिया क्योंकि सिमिलैरिटी करके मैंने ऐड कर दिया, वो नेम रिएक्शन नहीं है, लुकास टेस्ट नेम रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना, वो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि सिमिलैरिटी थी उसके लिए। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसमें हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, दो होते हैं। तो अब यहाँ पे लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, उसको मैंने किससे रिएक्शन किया, मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड लेना, अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान देना जरा, अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा। तो अब ये जो क्लोरोबेंजीन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, मतलब इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पाएगा, और पैरा प्रोडक्ट मेजर। ये समझ लीजिए क्लोरोबेंजीन कैसा है, इट इज अ डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पहले ये क्लियर चाहिए, 11 से कनेक्शन है इसका। ओके, तो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब देखो, तो ये जो है ना Cl, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, देखो तो इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, मतलब मिथाइलियम इस H को रिप्लेस करेंगे, देखो मैं बना रहा हूँ H, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो मतलब 1 2 ऑर्थो और 1 4 पैरा, इसको नहीं मालूम उसके लिए बता भी दिया है। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, आपके देख लीजिए, ये बनेगा आपका Cl, यहाँ पे आ गया आपका CH3, तो और दूसरा जो प्रोडक्ट है ऐसा बनेगा, इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस नीचे, क्योंकि वहां जगह कम पड़ रही है कि नहीं,
ये देख लीजिए, ये सर दो प्रोडक्ट प्लस अब यहाँ बैलेंस करो तो HCl करके लिख सकते हो, बैलेंस ट्वाइस कर दो इसको, ट्वाइस इक्वेशन बैलेंस होगी, बैलेंस करने की पड़ेगी। तो बोर्ड की बात करो, ऐसे जरूरत नहीं बैलेंसिंग इसकी। तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पूछते हैं कि इसमें ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है कि इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि जो H है बेंजीन का वो किससे रिप्लेस हो रहा है, मतलब क्लोरो, यहाँ पे जो है मिथाइलियम आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, बेंजीन के H को। जेंडर बोलेंगे तो अल्काइलियम बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। अल्काइलियम, मिथाइलियम, इथाइलियम, प्रोपाइलियम ऐसा आ सकता है, तो चेंज होगा। तो यहाँ पे इसको लेंगे फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, दिया आर लिया तो, और मिथाइल लिया तो फिडेलक्राफ्ट मिथाइलेशन बोलेंगे, इथाइल लिया तो फिडेलक्राफ्ट इथाइलेशन, ऐसा नाम बदलेगा। क्लियर है। तो ये जो है ये फिडेलक्राफ्ट, फिडेलक्राफ्ट में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फिक्स्ड कैटलिस्ट, उनके नाम पे पेटेंट है, ये रहेगा कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन की अगर मैं बात करता हूं, असाइलेशन, असाइलेशन में यहां पे लेंगे CH3COCl एसिटिल ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा इसमें प्लस चार्ज, देखो पूरा वैसे ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा चेंज करूंगा। CO ऑर्थो पे आ गया आपका COCH3, पैरा पे आ गया आपका COCH3, देखो बाकी सब सेम है। अब असाइलेशन में क्या लिया, एसिटिल ग्रुप लिया है, तो इसको लेंगे फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन। ओके, अब यहां पर जो लेंगे देखो एसिटाइल ग्रुप दिख रहा है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, मतलब यहां पे जनरल लिखूंगा तो RCO+ असाइलियम आयन बेंजीन के H को कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मतलब फटाफट बता रहा हूं मैं, आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा रहे ना तो आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस H को रिप्लेस कर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आएगा, नाम आ जाएगा इसका। इसको लेंगे 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसको लेंगे 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल। ओके, इस टाइप से आप कर लीजिए। तो ये सारे नेम रिएक्शंस इसके हो गए इस चैप्टर के, इतने हैं इस चैप्टर के थे, इतना आप कर लीजिए। और आप वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आपके रिएक्शन दीजिए, जिससे मुझे इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगा। ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इसलिए चाहिए कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है, आप लोगों के सजेशन से मुझे इंप्रूवमेंट करना है, इसलिए आप लोगों के सजेशन मुझे बहुत जरूरी है। सिर्फ जेन्युइन सजेशन दीजिए, ठीक है ना, जो लगते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, नहीं तो फालतू क्रिटिसाइज करते बैठे ऐसा है वैसा नहीं, जो लगते हैं इंप्रूवमेंट के लिए वही सजेशन दीजिए, ठीक है ना, जो है क्लियर बताइए। और अब जो बच्चे जितने भी मेरे इस चैनल में नया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सीरीज कैसे लगी मुझे बताना भी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, वो सब बताइए, क्योंकि टाइम मैं सोच रहा हूँ कि कम, कल का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, तो अब मैं थोड़ा आधे घंटे के अंदर वीडियो वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं छोटे छोटे बनाना, फिर पार्ट में बनाने पड़ेगा, और छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने पड़ेंगे, फिर 15-15 मिनट के ऐसे एक दो रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे। फिर आप बताइए कैसे सजेशन अच्छा लगता है, तो ऐसे 15-15 मिनट के 2-3 रिएक्शन के बनाना है पार्ट करके। जैसे इस चैप्टर में हम 2-3 पार्ट कर सकते थे, छोटे छोटे 3-4 रिएक्शन मेन करके, बड़े पार्ट, तो मैंने एक में ही कवर कर दिया एक पूरा चैप्टर चाहिए एक साथ कि अलग अलग पार्ट करके बताऊं, तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है ना। चलिए अब आप पढ़ते रहिए और जो भी सजेशन है जरूर दीजिए। ओके बेटा, बाय।